ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 17 श्लोक 16 और 17। मन प्रसाद सौमत्वं मौनम आत्म विनग्रह भाव संसुति तत तपः मानसम उच्यते। श्रद्धा परया तत्तम तपः तत् त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिते युक्ते सात्विकं परिच्छते। भगवान बोले, अर्जुन, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, ध्यान से सुनना। मन की प्रसन्नता, शांत भाव और भगवत चिंतन करने का स्वभाव, ये स्वभाव बन जाए भगवत चिंतन करने। मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। यह मन संबंधी तप है। मन को तपाओ बस। मन भस्मा हो गया आपका तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। और फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। ये सात्विक तप है, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा, और वो भी परम श्रद्धा से। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मन मतलब प्रसन्न मन से, सौम्य भाव से, मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी न मन में आए, मन का निरोध हो जाए, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता हो जाएगी। यह मन संबंधी तप कहा जाता है। उपर्युक्त तो तीनों शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप है। यही सात्विक तप है। शरीर से साफ सुथरे रहो, वाणी से अच्छा बोलो और मन को तपा डालो पूरी प्रसन्नता के साथ, जबरदस्ती नहीं। वो भी बड़े सौम्य भाव से मौन धारण करके केवल भगवान का स्मरण। इस प्रकार मन आपके वश में होगा तो आप फल को न चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुष, मतलब बिना फल की इच्छा करे निष्काम कर्म से युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए यह तीनों उपर्युक्त तपों का मिलाकर एक सात्विक तप बनता है। इसे सात्विक तप कहते हैं। अब आगे राजस तप अगले श्लोकों में बताएंगे भगवान। अभी इसको सुनिए। सात्विक तप, मन प्रसाद का क्या भाव है? मन की निर्मलता और प्रसन्नता को मन प्रसाद कहते हैं। यह मन का प्रसाद है। क्या? निर्मल मन और बड़ा प्रसन्न मन, अर्थात विषाद, भय, चिंता, कोई मन में विषाद न हो, न कोई भय हो, न किसी बात की चिंता हो, न कोई शोक हो, न कोई व्याकुलता हो, न कोई उद्विग्नता हो, आदि दोषों से रहित होकर मन का विशुद्ध होना तथा प्रसन्नता, हर्ष और बोध शक्ति से युक्त हो जाना ही मन का प्रसाद है। हर्ष और बोध शक्ति से युक्त, यही मन का प्रसाद है। सौमत्वम किसे कहते हैं? जैसे रुच्छता, डाह, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रूरता, निर्दयता आदि तापकारक दोषों से सर्वथा
ये ताप कारक हैं, इनकी वजह से ताप यानी जलन होती है मन में। ये जलन करते हैं आपके शरीर में, मन में। कौन कौन? ये डाह, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रूरता, निर्दयता। इन दोषों से सर्वथा शून्य होकर मन का सदा सर्वदा शांत और शीतल बने रहना ही सौमत्व है। मौनम पद का क्या भाव है? जैसे मन का निरंतर भगवान के गुण प्रभाव, तत्व स्वरूप, लीला उनकी, भगवान का ही नाम, आदि के चिंतन में या ब्रह्म विचार में लगे रहना ही मौन तो यही है। खाली चुप रहकर बैठ जाना कोई मौन नहीं है। आत्म विनिग्रह क्या है? अंतःकरण की चंचलता का सर्वथा नाश होकर, जो अंतःकरण में आपके हृदय में अंदर जो चंचलता रहती है उसका नाश हो जाए, उसका स्थिर हो जाए तथा अच्छी प्रकार अपने वश में हो जाना ही आत्म विनिग्रह है। तो मन आपके वश में हो जाए। भाव संशुद्धि किसे कहते हैं? जैसे अंतःकरण में राग और द्वेष, आपके अंदर जब किसी से प्रेम और द्वेष यानी राग द्वेष और काम क्रोध, अब सुनना यही तो गड़बड़ है। राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्सर, ईर्षा, बैर, घृणा किसी से, तिरस्कार उसका कर देना, असूया, अश्रुता, प्रमाद में रहना, व्यर्थ के विचार, इष्ट विरोध और अनिष्ट चिंतन, इष्ट का विरोध और अनिष्ट का चिंतन का कहीं बुरा न हो जाए, हर समय उसी में लगे रहना, आदि दुर्भावों का सर्वथा नष्ट हो जाना। और इनका विरोधी कौन है? दया, क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्भावों का सदा विकसित रहना। विकसित रहे मन में तो क्या रहे? दया रहे, क्षमा रहे, प्रेम रहे, विनय भाव रहे, आदि समस्त भावों का सदा विकसित रहना ही भाव संशुद्धि है। ये भाव की शुद्धि है। इन सब गुणों का मानस संबंधी तप कहने का क्या भाव है? ये सभी गुण मन से संबंध रखने वाले और मन को समस्त दोषों से रहित करके परम पवित्र बना देने वाले, इसलिए इनको मानस तप बतलाया गया है। यह मन का तप है। मन से बिल्कुल निकाल के फेंक दो राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्सर, ईर्षा, बैर, घृणा, तिरस्कार, प्रमाद, व्यर्थ विचार, इष्ट विरोध, अनिष्ट की चिंतन, कुछ नहीं करना है, सब प्रभु की माया। नरे पद के साथ अफला, कांक्षिति और युक्ति, इन दोनों विशेषणों का भाव क्या है? ध्यान से सुनना। जो मनुष्य इस लोक या परलोक के किसी भी लोक के किसी प्रकार के भी भोग, सुख भोग अथवा दुख की निवृत्ति रूप, या तो सुख के भोग के लिए या अपने दुखों का निवारण के लिए फल की कभी किसी भी कारण से किंच मात्र भी कामना नहीं करता, उसे अफलांकाची कहते हैं। बिना फल की इच्छा की भगवान के शरण में रहना, उनका भजन करना, उनका ध्यान करना। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रिय अनासक्त, और उसका मन, बुद्धि और इंद्रिय अनासक्त, निगृहीत तथा शुद्ध होने के कारण वो निगृहीत हैं, शुद्ध हैं, अनासक्त हैं, मन, बुद्धि और इंद्रिय। इस कारण कभी किसी भी प्रकार के भोग के संबंध से विचलित नहीं हो सकते। जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है उसे युक्त कहते हैं। अतः इनका प्रयोग करके निष्काम भाव की आवश्यकता सिद्ध करते हुए भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त 3 प्रकार का तप
जब ऐसे निष्काम पुरुषों द्वारा किया जाता है तभी वह पूर्ण सात्विक होता है। परम श्रद्धा कैसी श्रद्धा को कहते हैं और उसके साथ 3 प्रकार के तप का करना क्या है। जैसे शास्त्रों में उपयुक्त तप को जो कुछ भी महत्व, प्रभाव और स्वरूप बतलाया गया है उस पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर सम्मान पूर्वक पूर्ण विश्वास होना, परम श्रद्धा से और ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर बड़े से बड़े विघ्नों या कष्टों की कुछ भी परवाह न करके सदा अविचलित रहते हुए अत्यंत आदर और उत्साहपूर्वक उपयुक्त तप का आचरण करते रहना ही उसे परम श्रद्धा से करना है। तप पद के साथ तत् और त्रिविध निविशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि शरीर, वाणी और मन संबंधी उपयुक्त तप ही सात्विक हो सकते हैं। इनसे भिन्न जो अन्य प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक तप हैं, जिनका इसी अध्याय के 5वें श्लोक में अशास्त्र विहितम और घोरम विशेषण लगाकर निरूपण किया गया है, वे तप सात्विक नहीं होते। साथ ही और 16वें, 14वें और 15वें और 16वें श्लोक में जिन कायिक, वाचिक और मानसिक तपों का स्वरूप बतलाया गया है वे स्वरूप से तो सात्विक हैं, परंतु वे पूर्ण सात्विक तब होते हैं जब इस श्लोक में बताए हुए भाव से किए जाते हैं। यह सात्विक पुरुष के लक्षण बताए, ऐसा होना चाहिए। अब अगले श्लोकों में राजसी यानी राजस गुण, रजोगुण का बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।